उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस आज 7 दिनों तक होगा महोत्सव का आयोजन। गांव से लेकर राजधानी तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। उत्तराखंड की राज्य स्थापना दिवस में सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। साहसिक प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित। उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर गौरव पुरस्कार की घोषणा। प्रदेश की 5 विभूतियों को मिलेगा सम्मान। उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनेगा स्थापना दिवस। 21 साल का हुआ उत्तराखंड, राज्यपाल बोले बहुत बहुत प्रगति हुई, पर अब विकास की चुनौतियां बरकरार, सभी को मिलकर करना होगा सामना। आज उत्तराखंड मना रहा है 21वां स्थापना दिवस। सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पुलिस लाइन में होगा कार्यक्रम। उत्तराखंड पुलिस के जवानों की ओर से दी जाएगी सलामी। उत्तराखंड में छठ पर्व पर 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित। राज्यपाल की ओर से दी गई मंजूरी। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ आस्था का महापर्व। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। देवभूमि में उत्तराखंड महोत्सव की बात करेंगे और सबसे पहले खबर देहरादून से आ रही है। 21 साल का हुआ उत्तराखंड, आज उत्तराखंड मना रहा है 21वां स्थापना दिवस। सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पुलिस लाइन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। उत्तराखंड पुलिस के जवानों की ओर से परेड कर सलामी दी जाएगी। सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। कार्यक्रम में परेड, सीएम का संबोधन, पदक विजेताओं का होगा सम्मान। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे शिरकत। देवभूमि में उत्तराखंड महोत्सव कार्यक्रम में परेड, सीएम का संबोधन, पदक विजेताओं का अलंकरण, साहसिक प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का होगा संबोधन। 21 साल का हुआ उत्तराखंड, आज उत्तराखंड मना रहा है अपना 21वां स्थापना दिवस। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से 7 दिनों के महोत्सव का ऐलान किया गया है। शहर से लेकर गांव तक अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड की संस्कृति के साथ ही साथ उत्तराखंड में विशेष तौर पर उत्तराखंड के लिए काम करने वाले तमाम लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस के जवानों की ओर से पुलिस लाइन में की जाएगी परेड, दी जाएगी सलामी। सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे मौजूद। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। तो उत्तराखंड की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। खूबसूरत उत्तराखंड के 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। सन 2000 में केंद्र सरकार के द्वारा उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था, जिसका नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड रखा गया। आज 21 वर्ष स्थापना दिवस के मना रहा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून परेड ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता दानिश अली। दानिश, यहाँ पर जिस तरह से जानकारी, सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ अपने दर्शकों को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज 21वें स्थापना दिवस के मौके पर आज विशेष तौर पर पुलिस लाइन में 10 बजे से 11:30 के बीच परेड का आयोजन किया गया है। विशेष कार्यक्रम का आयोजन है, सलामी दी जाएगी। क्या कुछ वहां का नजारा देखने को मिल रहा है और कितने उत्साहित हैं उत्तराखंड वासी? जी बिल्कुल, जैसा कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य राज्य की स्थापना हुई थी, उसको देखते हुए आज उत्तराखंड 21वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है, जिसमें तमाम जो पुलिस है, पुलिस की तरफ से परेड की जाएगी और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह संधू उनकी सलामी लेंगे और लगभग कुछ ही देर में यहाँ पर परेड ग्राउंड मौजूद होंगे। और मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे जो परेड जहां पर पुलिस परेड करेगी उसके लिए मैदान तैयार किया गया है। अलग अलग बटालियन यहाँ पर सलामी को, तो उसके लिए तमाम जो तो ये थे हमारे संवाददाता दानिश खान, जो हमारे साथ समय समय पर जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हमें देते रहेंगे।
परेड ग्राउंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। साथ ही साथ ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, खूबसूरत उत्तराखंड की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। 21 साल पहले उत्तरांचल के रूप में इस राज्य का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तरांचल राज्य बनाया गया था। यहाँ के विकास को देखते हुए, पहाड़ों की तमाम समस्याओं को देखते हुए उत्तरांचल का गठन सन 2000 में किया गया, जिसका नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड रखा गया। आज 21 साल पूरे हो जाने के बाद भी तमाम चुनौतियों के साथ राज्य सरकार के लिए भी तमाम चुनौतियां बनी। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। देहरादून से अगली खबर है, आज गैरसैंण दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे गैरसैंण। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में रहेंगे मुख्यमंत्री। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ विभागों के कई स्टॉल भी लगाए गए। सीएम धामी चमोली में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आज गैरसैंण दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे गैरसैंण। देहरादून के बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में रहेंगे मुख्यमंत्री। आज गैरसैंण दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन राजधानी में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही साथ अलग अलग विभागों के कई स्टॉल भी इस विशेष महोत्सव में लगाए गए हैं। आज गैरसैंण दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे गैरसैंण। देहरादून के बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में रहेंगे मुख्यमंत्री। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने ट्वीट कर उत्तराखंड वासियों को दी बधाई। प्राकृतिक सुरम्यता और सुष्मिता से पूरित सनातन संस्कृति के अनेक प्रतीकों को संजोई है देवभूमि। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश से सामने आया है। प्राकृतिक सुरम्यता व सुष्मिता से पूरित सनातन संस्कृति के अनेक प्रतीकों की भूमि है देवभूमि। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। ये ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड वासियों के लिए किया है। सीएम ने ट्वीट कर दी उत्तराखंड वासियों को बधाई। प्राकृतिक सुरम्यता और सुष्मिता से पूरित है देवभूमि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उत्तराखंड से आते हैं। ऐसे में उत्तराखंड की धरती के साथ ही साथ वहां की सांस्कृतिक धरोहर को भी पूरी तरह से समझते हैं योगी आदित्यनाथ। आज 21वें स्थापना दिवस के मौके पर ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। तो योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। प्राकृतिक सुरम्यता व सुष्मिता से पूरित सनातन संस्कृति के अनेक प्रतीकों को संजोए है देवभूमि उत्तराखंड। राज्य के स्थापना दिवस की सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये रमणीय प्रदेश प्रगति पथ पर निरंतर गति करता रहे। ये ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है। समस्त उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। तो देवभूमि में उत्तराखंड महोत्सव की पल पल की जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ संवाददाता दानिश अली लगातार बने हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या नजारा है उत्तराखंड का। लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र
मेडिटेशन गुरु बेहद नेक। और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 21 साल का युवा, मेरा उत्तराखंड। 2000 में बना उत्तरांचल राज्य। 2007 में मिला उत्तराखंड नाम। 21 साल का हो गया उत्तराखंड। मनाया जा रहा है उत्तराखंड महोत्सव। सीएम धामी के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रम। देखिए उत्तराखंड महोत्सव दिन भर के न्यूज इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे ब्रेक के बाद बात करते हैं उत्तराखंड महोत्सव की। उत्तरकाशी से खबर है, उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया है। नौगांव विकास खंड कार्यालय में होगा भव्य कार्यक्रम। ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदर्शनी व लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। साथ ही साथ योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया जाएगा। कई जनप्रतिनिधियों व अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो देवभूमि में आज उत्तराखंड महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अगले 7 दिनों तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नौगांव विकास खंड उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर यहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। नौगांव विकासखंड कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार की अध्यक्षता में होंगे कार्यक्रम। जनपद में कई जगह किए जा रहे हैं आयोजन। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक किया जाएगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में प्रदर्शनी व लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रहेगी धूम। योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया जाएगा। कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर संवाददाता देहरादून परेड ग्राउंड से हमारे साथ संवाददाता दानिश जुड़े हुए हैं। जी दानिश, जिस तरह से अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उत्तरकाशी में भी नौगांव विकासखंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देहरादून परेड ग्राउंड पर हैं, जहां कुछ ही समय में पुलिस लाइन के द्वारा यहां पर परेड का आयोजन किया जाएगा। क्या कुछ वहां का नजारा है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके बाद बताना चाहूंगा कि 9 नवंबर सन 2000 को राज्य उत्तराखंड बना था। इसके बाद जो कई वर्षों के आंदोलन के बाद उसके बाद आज 21 साल उत्तराखंड को बने हुए होगा। उसके लिए उत्तराखंड बना है। अगर बात करें तो परेड ग्राउंड मौजूद है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस की अलग अलग बटालियन जो है यहाँ पर तैयार है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे हैं और जो पुलिस की परेड की सलामी लेंगे। साथ ही जो जो परेड की लीड कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही यहाँ पर जो सजाया गया है वो आप देख सकते हैं। मंच बनाया गया है जो माननीय जो यहाँ पर पहुंचेंगे, चाहे वो विधायक हो या फिर राज्यपाल, उसके लिए यहाँ पर मंच तैयार किया गया है। मंच पर यहाँ पर बैठकर परेड की मुख्यमंत्री राज्यपाल यहाँ पर लेंगे। साथ ही अलग अलग अगर बात करेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अलग ही एक कार्यक्रम यहाँ पर चला है, गौरव सम्मान। इसमें अलग अलग 5 क्षेत्रों में अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मान किया जाएगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा। आज आगे से शुरू होगा। अगर बात करें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अगर तरह से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, साथ ही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही और यहाँ पर परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री कुछ जगह पहुंचेंगे। फिलहाल अभी
जो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आचार्य पाटिल को नमन करके शहीद स्थलों में पहुंचा है। फिलहाल कुछ ही देर में आप जी बिल्कुल, तो देहरादून परेड ग्राउंड का तो आपने नजारा हमारे दर्शकों को दिखाया है। जिस समय परेड की शुरुआत होगी उस समय भी अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखाएंगे। भव्य रूप में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन परेड ग्राउंड के अलावा भी जिस तरह से उत्तरकाशी में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ जानकारी ये है कि इन 7 दिनों तक शहर से लेकर गांव तक अलग अलग जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, साथ ही साथ कई योजनाओं की शुरुआत भी सरकार के द्वारा की जा सकती है। उस बारे में क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है? सरकार द्वारा इस बार पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम जारी किए जाएंगे, चलाए जाएंगे कार्यक्रम, जिसमें राज्य स्थापना दिवस की झलकियां दिखाई जाएंगी। साथ ही राज्य स्थापना दिवस के तौर पर ये 7 दिन जाने वाले हैं, जिसमें अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होने वाले हैं और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर गामी अलग से कार्यक्रम किए जाएंगे और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर महोत्सव के तौर पर देखा जा रहा है, शामिल होंगे जगह जगह पर। जी बिल्कुल, दानिश आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तो आज उत्तराखंड महोत्सव की हम बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड
उत्तराखंड राज्य 21 साल का हो चुका है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है। 21 साल में उत्तराखंड ने विकास के कई मुकाम छुए हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर अब तक सरकारें ठोस कदम नहीं उठा पाई हैं। 21 साल में अब तक 10 साल भाजपा और 10 साल कांग्रेस का शासन रहा। दोनों सरकारों को उत्तराखंड में विकास करने का पूरा मौका जनता ने दिया, लेकिन उत्तराखंड वासियों का सपना आज भी पूरा नहीं हुआ। राज्य के पहाड़ों से लगातार पलायन जारी है। मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य की जनता आज भी परेशान है। राज्य स्थापना दिवस पर देखिए हमारी खास पेशकश। ग्यारहवां हिमालयी राज्य उत्तराखंड आज 21 साल का हो गया है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। 21 साल में उत्तराखंड ने विकास के कई मुकाम छुए हैं। बता दें कि मूलभूत सुविधाओं पर ठोस नीति की जरूरत लिए सालों तक यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें शहीदों के बलिदान और राज्य आंदोलनकारियों के प्रयास से 9 नवंबर 2000 को पृथक उत्तराखंड राज्य बना। हालांकि तब राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। आज हम उत्तराखंड राज्य स्थापना के राज्य आंदोलनकारी मंच का ये मानना है कि आज भी सरकारों ने, जितनी भी सरकारें आई इन 21 सालों में, किसी भी सरकार ने इस प्रदेश के विकास के लिए या राज्य आंदोलनकारी के हित के लिए या इस प्रदेश के हित के लिए कोई ऐसे सार्थक प्रयास नहीं किए जिससे हम कह सकें कि वो जो हमारे 42 शहीद जिन्होंने शहादत दी थी, जिनकी बदौलत से राज्य बना, उनके सपने साकार हो पाए। आज भी चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, तमाम गोली कांड हो, किसी भी दोषी को आज तक सजा नहीं मिली। हमारे 10% क्षेत्रीय आरक्षण का मामला आज भी राजभवन में 6 साल से कैद है। हमारे समूह गौ की भर्ती में हमारे स्थानीय बेरोजगारों को आज भी प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है। 21वीं स्थापना दिवस की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर मैं राज्यवासियों को बधाई देता हूं और साथ ही संकल्प लेता हूं कि 21 सालों में जो इस राज्य की जो व्यवस्था है उसको तहस नहस कर इस राज्य को एक बहुत बड़े कर्ज के अंदर डुबाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बहुत बड़ा अपराध किया है। ताश की पत्तों की तरह इन्होंने मुखिया मंत्री बदलकर हमारे साथ मजाक किया है। इसलिए हम लोग जो स्थिति आज उत्तराखंड की हो चुकी है, शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी से बदहाल राज्य आज पलायन के दंश झेल रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग फिर से एकजुट होकर एक नए आंदोलन की शुरुआत करने का आज संकल्प लेते हैं। वहीं धामी सरकार ने राज्य के 21 साल पूरे होने पर इस बार स्थापना दिवस को खास अंदाज में मनाने पर फोकस किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा, जो कि 1 सप्ताह तक राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार प्रदान किए जाने की भी बात कही है। इन 21 वर्षों में लगातार जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था जब वो प्रधानमंत्री थे, 21 वर्षों की यात्रा लगातार मैं कहूँगा कि जो समस्याएं, जिस प्रकार का एक परिवेश उत्तर प्रदेश के समय में होता था, क्योंकि वो बड़ी इकाई थी और बड़ी इकाई के रूप में इन क्षेत्रों में बहुत सारी जगह पर जो सीधे देखरेख नहीं हो पाती थी, आज सड़कों के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, ऊर्जा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है काम काफ़ी तेजी से। अभी बहुत सारे काम हमको आगे करने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी केदारनाथ में उत्तराखंड के लिए जो एक दशक, ये 20 से 30 का दशक, उन्होंने कहा है कि ये उत्तराखंड का दशक होगा, जिसमें कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उत्तराखंड की तरफ देखेगी। तो उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं और साथ ही साथ हम 2025 में जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, तो 25 वर्ष का राज्य जिस पर हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का हम आदर्श राज्य बने, हमारा राज्य आदर्श क्षेत्र बने, आदर्श स्थिति में आए। बहुत आगे बढ़े हैं और बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। उसके लिए सही सोच और काम करने वाली सरकार चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य को बने भले ही 21 साल हो गए हों, लेकिन राज्यवासियों के सपने आज भी अधूरे हैं। सरकार को चाहिए कि वह जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का विकास करे।
आज भी पहाड़ों में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार की बेहद आवश्यकता है, जिसे पूरा किया जाना जरूरी है। देखना होगा कब तक राज्यवासियों की उम्मीदें पूरी हो पाती हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून परेड ग्राउंड, जहां पर पुलिस लाइन के द्वारा आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री और साथ ही साथ उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह आज इस विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अब से कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेंगे। परेड के साथ ही साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सलामी भी दी जाएगी। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं देहरादून परेड ग्राउंड की। तमाम तैयारियों के साथ तैयार हैं आशा ही नहीं अपितु पुलिस विभाग के जवान। परेड के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के आगमन के बाद यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। पुलिस लाइन से अब सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन देहरादून परेड ग्राउंड में किया गया है। देहरादून परेड ग्राउंड से लाइव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। परेड का यहां पर आयोजन किया गया है। पुलिस विभाग के जवानों के द्वारा आज परेड का प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही साथ सलामी दी जाएगी। मुख्यमंत्री और साथ ही साथ देहरादून के राज्यपाल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को मार्गदर्शन है अपेक्षित। तो देहरादून से बेहद ही खूबसूरत 21वें स्थापना दिवस की लाइव तस्वीरें। सन 2000 में उत्तरांचल के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल का गठन हुआ था। 2007 में उत्तराखंड वासियों की भावनाओं के आधार पर इस राज्य का नाम उत्तराखंड रखा गया और तब से उत्तराखंड के रूप में देवभूमि आपका स्वागत महोदय जानी जाती है। स्नेह बंधन खूबसूरत मौसम के साथ ही साथ है अपेक्षित। आप आए हैं हृदयनम। चारों धामों में से कई धामों के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड को न केवल देवभूमि बल्कि पर्वतों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगमन हो चुका है कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। पुलिस लाइन से ये सीधी तस्वीरें हैं। देहरादून परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब से कुछ ही देर में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस मौके पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पुलिस लाइन में 21वें स्थापना दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो तमाम तैयारियां आप देख पा रहे हैं। पुलिस विभाग के जवानों के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खूबसूरत तरीके से ग्राउंड को सजाया गया है। साथ ही साथ पूरी तरह से अपनी यूनिफॉर्म में सजे हुए पुलिस के जवान। तो पुलिस लाइन में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन के न्यूज से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। कि न्यूज के एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री देहरादून पुलिस लाइन की ये तस्वीरें हैं धामी जी का एक दीर्घ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। 16 सितंबर राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस लाइन के द्वारा इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए आज ये विशेष दिन है। 9 नवंबर के दिन सन 2000 को उत्तरांचल के रूप में अलग राज्य का गठन हुआ था और तब से 21 साल और औद्योगिक संबंध में उच्च शिक्षा बीत चुके हैं। आज 21वां स्थापना दिवस मना रहे हैं उत्तराखंड वासी। विशेष कार्याधिकारी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड रहे। ऐसे में सरकार के द्वारा भी पूरे 7 दिनों के लिए ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में शामिल। तो देहरादून पुलिस लाइन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देहरादून पुलिस लाइन की सीधी तस्वीरें, परेड की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली
माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती हूँ। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून पुलिस लाइन, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। आज उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया है। तैयारियां आप देख पा रहे हैं, इस तरह से पुलिस के तमाम जवान साज सज्जा के साथ सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी आज इस मौके पर पहुंचेंगे, परेड की सलामी लेंगे। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का पूरी तरह से आयोजन, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 21वें स्थापना दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के बाद भीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भी पहुंचेंगे के साथ पुलिस लाइन परिसर में हो रहा है। तो पुलिस लाइन परिसर में आप देख पा रहे हैं पुलिस विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ ही साथ यहां पर तमाम सैनिक परेड के लिए पूरी साज सज्जा के साथ सजे धजे तैयार हैं। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके बाद परेड की सलामी लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो तमाम तैयारियों के लिए आला अधिकारी अपने अपने कार्यों में लगे हुए। 21वें स्थापना दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पर टुकड़ियां तैयार हैं सैनिकों की परेड के लिए, और परेड का नेतृत्व करने के लिए भी पुलिस ऑफिसर को आप देख पा रहे हैं घोड़े पर सजे धजे पुलिस ऑफिसर के साथ अलग अलग बटालियन की टुकड़ियां परेड में शामिल होने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार। और अब से कुछ ही देर में परेड की शुरुआत होगी। पुलिस विभाग के प्रोटोकॉल के बड़े हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा आज तमाम कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है और ये आप देख पा रहे हैं
पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्य भी आज इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपस्थित हैं। सेना और ये उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगमन पहले ही हो चुका था। तो पुलिस लाइन से आप तस्वीरें देख पा रहे थे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में पहुंचते हुए सैल्यूट करते हुए और पुलिस विभाग के तमाम सैनिकों की सलामी लेते हुए। तो पुलिस विभाग का और साथ ही साथ आर्मी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का जिस समय आगमन हुआ, सबसे पहले सैल्यूट देकर उनका सम्मान किया गया। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका सम्मान किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में पहुंचे थे और उनकी सलामी के साथ ही साथ परेड की अब शुरुआत होने वाली है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ऑफिसर के नेतृत्व में परेड की शुरुआत यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत। आप देख पा रहे हैं सजे धजे घोड़े के साथ आग्रह हेतु पुलिस ऑफिसर के नेतृत्व में सवार शौर्य भाव मंच के सामने आकर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सबसे पहले सलामी दी जाएगी और उसके बाद परेड की शुरुआत की जाएगी। परेड की शुरुआत का आदेश लेने के लिए ये जवान लेफ्टिनेंट जनरल के सामने उपस्थित हुआ है। अपने अधिकारियों से इजाजत लेने के बाद परेड की शुरुआत की जाएगी। स्वीकार किया गया वाहन और ये आप देख पा रहे हैं परेड की सलामी लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उनके लिए विशेष तौर पर वाहन की तैयारी की गई है। इस विशेष वाहन पर साथ रहकर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज परेड की सलामी लेंगे। सेना और साथ ही साथ पुलिस विभाग के प्रोटोकॉल के हिसाब से इस परेड को आज संचालित किया जाएगा। तो पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में आप देख पा रहे हैं परेड की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले परेड की सलामी लेने के लिए, परेड का निरीक्षण करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सामने आए हैं। विशेष विमान, विशेष गाड़ी पर सवार हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब में हुई। श्री गुरमीत सिंह जी का व्यक्तित्व वीरता, शौर्य, साहस, दया, करुणा, सादगी और ये आप देख पा रहे हैं ईमानदारी का तमाम अधिकारियों के वर्णन के साथ ही साथ अलग अलग बटालियन के व्यक्तित्व में सरलता, नेतृत्व करने वाले ऑफिसर्स के ब्यौरे के साथ सबसे पहले परिचय कराया जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का और उसके बाद बनने के बाद ही देश प्रेम की भावना और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दानिश लगातार पुलिस लाइन से बने हुए हैं। जी दानिश, जिस तरह से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, परेड की शुरुआत होने का समय आ चुका है। आदेश और इजाजत लेने के लिए ऑफिसर पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ नजारा है और कितनी देर में परेड की शुरुआत हो जाएगी? कुछ ही देर में यहाँ पर जो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर परेड की शुरुआत होने जा रही है। जो लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल महामहिम गुरमीत सिंह वो परेड का निरीक्षण कर रहे हैं, जो मैदान का निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो लेफ्टिनेंट जनरल महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह यहाँ पर परेड का निरीक्षण कर रहे हैं और जो अलग अलग बटालियन पुलिस के द्वारा जो अलग अलग बटालियन जो परेड देगी उसका निरीक्षण कर रहे हैं। सलामी कुछ देर में यहाँ पर जो महामहिम राज्यपाल सलामी लेंगे। महोदय द्वारा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो कैबिनेट के मंत्री और जो तमाम जो नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं और साथ ही अलग अलग तरह से जो शासकीय कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। जो कार्य है वो यहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही जो महामहिम राज्यपाल हैं वो फिलहाल सलामी ले रहे हैं और अलग अलग जो बटालियन यहाँ पर तैयार की गई हैं, अलग अलग जो पुलिस की अलग अलग बटालियन है वो यहाँ पर मुख्य जो राज्यपाल है सलाम उनके निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद ही कुछ ही देर में यहाँ पर परेड की शुरुआत हो जाएगी। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की, तो राज्य स्थापना दिवस आज 21 वर्ष का राज्य उत्तराखंड हो चुका है। तमाम जो
तमाम आंदोलन के बाद आंदोलन के बाद राज्य उत्तराखंड बना था, उसको देखते हुए तमाम लोगों ने इसमें अपनी शहादत भी दी थी। उसको देखते हुए आज गौरव सम्मान एक अवार्ड भी मुख्यमंत्री शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही और अलग अलग राज्यों अलग अलग माफी चाहूंगा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से कार्यक्रम की शुरुआत भी मुख्यमंत्री आज करेंगे। 7 दिन तक ये एक उत्तराखंड महोत्सव के तौर पर चलाया जाएगा। ये जो कार्यक्रम पूरा 7 दिन तक चलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री आज यहाँ से परेड की सलामी लेने के बाद ये कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भरानी से जाएंगे, वहां पर वो एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और वहां पर शहीदों को भी जो राज्य आंदोलन में जो शहीद हुए थे उनकी सलामी लेंगे, उनको नमन करेंगे। अभी कुछ देर पहले उन्होंने शहीद स्थल पहुंचकर उन्होंने मतलब उनको शहीदों को नमन किया था। अभी आप देख सकते हैं कि जो महामहिम राज्यपाल हैं यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर, जो परेड को देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, वो उनको इनसे सीधा तौर पर रक्षा कर रहे हैं राज्यपाल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है वो निरीक्षण कर रहे हैं। सीधा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर परेड की शुरुआत होने वाली है। राज्यपाल गुरमीत सिंह को आप सीधे तौर पर आपको दिखा रहा हूँ कि राज्यपाल गुरमीत सिंह शुरुआत हो जाएगी और जो कुछ अधिकारी जी बिल्कुल दानिश आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, तो अपने दर्शकों को हम सीधी तस्वीरें देहरादून पुलिस लाइन की दिखा रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल मौके पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले परेड का निरीक्षण किया है और उसके बाद कुछ ही देर में परेड की शुरुआत होगी और उसके बाद सलामी लेंगे। तो आगे भी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन इस समय वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून पुलिस लाइन में, जहां पर आज उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, परेड की शुरुआत हो चुकी है। खूबसूरत साज सज्जा से सजे हुए अलग अलग खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश कंटिजेंट के साथ इस परेड की शुरुआत की गई है। एक तरफ आप देख पा रहे हैं बैंड का दस्ता यहाँ पर मौजूद है परेड में जोश खरोश भरने के लिए। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं अलग अलग कंटिजेंट यहाँ पर तैयार की गई है। अलग अलग बटालियन के पुलिस के जवानों के साथ ये पूरी परेड को सजाया गया है। बैंड का दस्ता आप देख पा रहे हैं, बैंड के दस्ते के माध्यम से कहीं ना कहीं परेड में जोश भरने का काम किया जाता है और बैंड की धुन पर परेड आगे बढ़ती है। परेड की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले चल रहे हैं घोड़े पर ऑफिसर नेतृत्व करते हो और उनके पीछे अलग अलग कंटिजेंट यहाँ पर पुलिस के जवानों की आप देख पा रहे हैं। तो ये अलग अलग कंटिजेंट, अलग अलग ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं 2 ऑफिसर घोड़े पर और उनके पीछे कंटिजेंट बैंड की धुनों पर परेड का प्रदर्शन करते हुए। तो खूबसूरत तरीके से सजी हुई ये कंटिजेंट आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अपने ऑफिसर के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई परेड पराक्रम और गर्व के भाव चेहरे पर लिए एकता को दर्शाती हुई एक साथ जोश से भरे हुए कदमों से ये परेड आगे बढ़ते हुए ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य सुरक्षित हाथों में है। द्वितीय दल शांति में और ये आप 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं परेड के प्रदर्शन की, दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री के आगमन की है। पुलिस लाइन पर मुख्यमंत्री का आगमन हुआ आपसे कुछ ही देर पहले। मुख्यमंत्री का विधिवत तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया और उनके स्वागत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे। तो मुख्यमंत्री के आगमन पर उन्हें सलामी दी गई। सलामी के साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए मुख्यमंत्री। और दूसरी तस्वीर आप ये परेड की देख पा रहे हैं। 40वीं वाहिनी पीएसी अलग अलग टुकड़ियां 40वीं वाहिनी पीएसी की ये तस्वीरें हैं। अपने ऑफिसर के नेतृत्व में ये वाहिनी आगे बढ़ते हुए 40वीं वाहिनी की तस्वीरें। अलग अलग वाहिनी की कंटिजेंट परेड में शामिल है और अलग अलग वाहिनियों के द्वारा, अलग अलग कंटिजेंट के द्वारा परेड का ये प्रदर्शन किया जा रहा है। परेड में खूबसूरत साज सज्जा के साथ अपनी बेस्ट यूनिफॉर्म में शामिल होते हैं। और आप देख पा रहे हैं परेड में आज की परेड जवानों के साथ ही साथ उपस्थित घोड़ों और तमाम परेड में शामिल हुए जानवरों को भी एक तरह से डिसिप्लिन में रखा जाता है और उन पर कंट्रोल ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एकता के माध्यम से तमाम चीजों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो देहरादून से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। देहरादून पुलिस लाइन में इस समय परेड का कार्यक्रम चल रहा है। आप तक तस्वीरें हम लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और एनडीए, यूपीएससी जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100%
पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो देवभूमि के उत्तराखंड महोत्सव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून पुलिस लाइन, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंच चुके हैं, परेड की सलामी ले रहे हैं। उससे कुछ ही देर पहले पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस समय परेड का कार्यक्रम चल रहा है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, राज्यपाल के आगमन की ये तस्वीरें थी। सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचे थे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और उनको सलामी देने के बाद में परेड का निरीक्षण किया लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने। इसके बाद उनके आदेश के साथ ही साथ परेड की शुरुआत की गई। तो परेड की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। अलग अलग वाहिनियों की टुकड़ियों के साथ परेड का प्रदर्शन आज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये परेड अलग अलग जगहों पर डिसिप्लिन के साथ इस बात को भी दर्शाती है कि कितने सुरक्षित हाथों में उत्तराखंड राज्य है। किस तरह से ये तमाम पुलिस के जवानों के साथ ही साथ सेना के जवान अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल हम सब की सुरक्षा में न्यौछावर करते हैं और बेहद कड़े डिसिप्लिन के साथ इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि कहीं भी कोई चूक देश के साथ ही साथ राज्यों की सुरक्षा में ना आने पाए। और इसी को दर्शाती, उसी कठोर डिसिप्लिन को दर्शाती ये परेड। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, आज उत्तराखंड के सबसे पहले 21वें स्थापना दिवस के मौके पर आपको और साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड के तमाम के न्यूज के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके साथ ही साथ आपसे जानकारी चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं उत्तराखंड के तमाम जनवासी आज? बिल्कुल प्रियंका, ये वाकई ही बहुत बेहद जो है खुशी और गौरवान्वित समय है, क्योंकि आज जो है राज्य को बने 21 साल पूरे हो चुके हैं और 22वें में प्रवेश जो है ये उत्तराखंड राज्य ले चुका है। पहले ये भी बताएं कि जब ये राज्य गठित हुआ था तो इसका नाम जो है उत्तराखंड नहीं उत्तरांचल था। उसके बाद जो है इसका नाम जो है उत्तराखंड रखा गया, हालांकि चेंज किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो बलिदान जो है तमाम जो इस राज्य को बनाने के लिए जो बलिदान जो यहाँ के अमर शहीदों ने जो दिया है, वो ये प्रदेश बिल्कुल भी कतई भी जो है वो भूल नहीं सकता। और इसी का एक जो अद्भुत नजारा जो है आज आप देख रही हैं कि पुलिस लाइन में किस तरीके से
मुख्यमंत्री महामहिम जो है सातवीं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो परेड की अगुवाई कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर डीजीपी अशोक कुमार जो है इस समय पब्लिक को जो है आम जनता जो वहाँ पर है उनको संबोधित कर रहे हैं उसको, और बाकायदा मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री ने भी जी राजेश, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अपने दर्शकों को सुना दें उत्तराखंड में डीजीपी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तथा सुरक्षित एवं शांतिप्रिय माहौल होने के कारण यहाँ पर उद्योगों एवं पर्यटन के अनुकूल माहौल बना है, जिससे इन दोनों क्षेत्रों में उत्तराखंड में एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। पुलिस का कार्य हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। अपराध नियंत्रण हो, कानून व्यवस्था हो, आंतरिक सुरक्षा हो या आतंकवाद, इन चुनौतियों से तो पुलिस निरंतर जूझती ही है। इसके अतिरिक्त वीवीआईपी सुरक्षा, कांवड़ मेला, कुंभ मेला जैसे बड़े आयोजनों की सफलता में भी पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में कुछ नई चुनौतियां भी पुलिस के समक्ष हैं, जैसे ड्रग्स, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा तथा ट्रैफिक की समस्या प्रमुख हैं। इन चारों को हमने थ्रस्ट एरियाज के रूप में पहचाना है, जिससे इन क्षेत्रों में भी हमें अच्छी सफलता मिल रही है। पिछले एक वर्ष में साइबर क्राइम के क्षेत्र में हमने बड़े केसेस का खुलासा कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इस वर्ष हमने उत्तराखंड का पहला महिला कमांडो दस्ता भी तैयार किया है, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना बढ़ी है। मिशन गौरा शक्ति के माध्यम से हमने महिलाओं की शिकायतों पर सुनवाई को त्वरित किया है। इसके अतिरिक्त कुछ चुनौतियां अचानक आती हैं, जैसे इस वर्ष आई रैनी की आपदा, तपोवन और रैनी की आपदा, कोरोना की पहली और दूसरी लहर, हाल ही में कुमाऊं क्षेत्र में आई आपदा। इन सब चुनौतियों में भी उत्तराखंड पुलिस ने लोगों की सहायता के लिए हर संभव कार्य किया और अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत से लोगों की जान बचाई है। कोविड महामारी में जनता की सहायता के लिए चलाए गए मिशन हौसला की भी लोगों ने मुक्त कंठ से सराहना की है। उत्तराखंड पुलिस माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दी गई स्मार्ट पुलिस की अवधारणा पर कार्य कर रही है। स्मार्ट पुलिस की जो अवधारणा है वो है सेंसिटिव एवं स्ट्रिक्ट, मॉडर्न एवं मोबाइल, अलर्ट एवं अकाउंटेबल, रिलायबल एवं रिस्पॉन्सिव, ट्रेंड एंड टेक सेवी। पिछले एक वर्ष में इस दिशा में हमने बहुत काम किया है। एक और हमने पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग को ध्येय बनाया है, तो दूसरी ओर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ आप देख पा रहे थे उत्तराखंड महोत्सव की विशेष तस्वीरें, पुलिस लाइन से विशेष तस्वीरें। राज्य के 21वें स्थापना दिवस पर 7 दिनों तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होना है। तस्वीरें हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, आगे की खबरें देख ली मेरी सहयोगी वंदना पांडे के साथ। नमस्कार।